सियासत में वो कहावत बहुत पुरानी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये सच भी है क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी ही वो राज्य है जिस पर हर राजनीतिक दल की नजर बनी रहती है। और इन दिनों तो मौसम के साथ साथ यूपी का सियासी तापमान इस वक्त चरम पर है। साथ ही कई सवाल भी हैं जो फिजाओं में तैर रहे हैं, जैसे क्या राहुल अमेठी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगे? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली में मां की विरासत को संभाल सकेंगी? क्या मायावती अखिलेश के वोटों में सेंधमारी कर पाएंगी? और बीजेपी कैसे 80 में 80 जीतेगी? इन सवालों के मर्म को जानेंगे और सियासत का समीकरण समझेंगे अपने दो सहयोगियों के जरिए। जो अंदर की क्या खबर है वो हम तक पहुंचाएंगे। दोनों सहयोगी हमारे साथ, जैनेंद्र कुमार इस वक्त आप देख रहे हैं और साथ ही संजय त्रिपाठी मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए। एक एक कर अपने दोनों सहयोगियों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो अपने दर्शकों को हम बता दें। देखिए, स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकते हैं राहुल। अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की खबर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात के संकेत दिए हैं। कांग्रेस संगठन की ऐसी ही इच्छा जयराम रमेश ने बताया है। उन्होंने कहा कि रायबरेली से प्रियंका उम्मीदवार हो सकती हैं। तो किस तरह से अब अमेठी में एक बार फिर दाव लगाने की तैयारी और राहुल गांधी के लड़ने की खबर वहां से आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस तरफ संकेत दिए। संगठन चाहती है कि वो अमेठी से लड़े, संगठन चाहती है प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। न केवल संगठन, मैं रायबरेली में था, मैं अमेठी में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। मैं कई लोगों से मैंने बात की, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, छोटे छोटे दुकानदारों से, व्यापारियों से, किसानों से, खेत मजदूरों से। 2 दिन था मैं बात की और सभी लोगों का कहना था 2019 में अमेठी में हमसे भूल हो गई, इस बारी राहुल भैया को हम वापस जिताए। तो मैंने राहुल जी को कहा। तो जयराम रमेश का इशारा किस तरफ है? वो बार बार संगठन की इच्छा की जो बात कर रहे हैं उसके मायने क्या हो जाते हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको ये समझाते हैं कि कांग्रेस का मास्टर प्लान क्या है। दरअसल देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, उस खोई हुई जमीन को वापस पाने की। दूसरी तरफ रायबरेली से अगर प्रियंका लड़ती हैं तो विरासत को बचाने की कोशिश, मां की विरासत को बचाने की कोशिश बेटी की तरफ से की जाएगी। लेकिन यह मुमकिन कितना होगा, ये मास्टर प्लान कितना काम करेगा और क्या वाकई इसे लेकर कोई जमीनी स्तर पर काम हो रहा है? सीधे रुख करते हैं जैनेंद्र का और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। जैनेंद्र, समय बहुत कम है, लेकिन क्या वाकई ऐसा अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है और उस खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, खोई हुई जमीन तो 2 सीटों की बात अगर हम करें तो अमेठी जरूर है, लेकिन रायबरेली तो 2004 से लगातार वहां से सोनिया गांधी जीतती आई हैं और इस बार चूंकि वो राज्यसभा चली गई हैं राजस्थान से, ऐसे में कोई नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा और पूरी पार्टी ये चाहती है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ें। और जयराम रमेश से जब मैंने ये सीधा सवाल किया, वो अपने बयान दर्शकों को सुनाया, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि पार्टी चाहती है, संगठन ये चाहता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। और इतने सीनियर नेता अगर कैमरे पर ये बात कहते हैं तो इसका मतलब तो ये संकेत साफ है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और एक तरीके से उनकी जो चुनावी पारी है उसकी शुरुआत रायबरेली सीट से इस बार हो सकती है। हालांकि देखिए, ये फिलहाल संकेत है, बड़ा संकेत है, इसीलिए हम इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं और इसके लिए औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने, ये जो आप कह रहे थे कि अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या वाकई में कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर और प्रियंका गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। और जयराम रमेश की बातचीत में, जयराम रमेश के जवाब से इसको लेकर के एक बड़ा संकेत सामने आया है। हालांकि अभी भी औपचारिक तौर पर कांग्रेस के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। तो औपचारिक तौर पर जब इसका ऐलान होगा उसका इंतजार किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गाहे बगाहे खबरें इसी तरीके की आ रही हैं, जैसा हमें हमारे सहयोगी जैनेंद्र बता रहे हैं कि ये मुमकिन है कि एक बार फिर से अमेठी का रुख राहुल गांधी करें और प्रियंका गांधी अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाएं रायबरेली से। आप रहिए हमारे साथ, मैं फिर से आपका रुख करती हूं, लेकिन इसी बीच अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। और मैनपुरी से डिंपल यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। यादव वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर कहा कि बीजेपी वोट काटने के हथकंडे अपना रही है। मैनपुरी की जनता जवाब देने के लिए तैयार है, बीजेपी कभी भावनाओं को नहीं समझेगी। मैनपुरी में बीएसपी ने भी यादव कैंडिडेट उतार दिया है। शिव प्रताप यादव को बीएसपी ने टिकट दिया है। जनता तैयार है अपना आशीर्वाद और साथ समाजवादी पार्टी को देने के लिए। ये को श्रद्धांजलि देकर आई हैं, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि इस बार सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा डिंपल यादव। ये सिंपैथी की बात नहीं है, भाजपा कभी समझ ही नहीं पाएगी भावनाओं की बात।
और चलिए इस पर बात करने के लिए मैनपुरी में ही हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं वहां से। संजय, मैनपुरी में जिस तरीके की जंग इस वक्त समझ आ रही है, जो दिखाई दे रही है, क्योंकि बीएसपी ने भी वहां पर यादव कैंडिडेट उतार दिया, डिंपल यादव के लिए ये चुनौती है या जमीन पर क्या समझ आ रहा है? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार अपना सवाल दोहरा दें। संजय, भले ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है डिंपल यादव, लेकिन वहां पर चुनौती आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बीएसपी ने भी यादव कैंडिडेट उतार दिया है चुनावी मैदान में? देखिए, जब प्रचंड मोदी लहर थी तब भी आपने देखा कि ये जो मैनपुरी की सीट थी ये लगातार समाजवादी पार्टी के पास थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव लगातार इस सीट से संसद पहुंचते रहे हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात उपचुनाव हुआ और वहां भी डिंपल यादव ने ये सीट निकाली। और उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उनके जितने स्टार फेसेस थे उन्होंने जाकर के कैंपेनिंग की थी, बावजूद डिंपल यादव चुनाव जीत गई थी। इसके पीछे एक तर्क भारतीय जनता पार्टी ये देती कि मुलायम सिंह यादव का सिंपैथी वोट था, लेकिन इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी का वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा मोदी की गारंटी को। और इसी लिहाज से जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह ठाकुर छत्री जात से आते हैं, उनको इस बार उतारा गया है। साथ ही साथ मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको लगातार इस सीट पर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, चूँकि यादव वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में है और उसको काटने के लिए बीजेपी कोशिश करे, क्योंकि बीजेपी ये समझती है कि अगर यहाँ से वाई फैक्टर कमज़ोर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से डिंपल यादव ये सीट हार सकती है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। एक और अटेम्प्ट हुआ है बहुजन समाज पार्टी की ओर से, जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने अपना प्रत्याशी बदल करके आज सुबह जब डिंपल यादव को नामांकन कराने जाना था तो यादव प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इसके पीछे भी तर्क ये माना जा रहा है कि यादव वोट बैंक पे सभी कोई निगरानी रखे हुए है, सभी कोई चाहता है, सभी दल चाहते हैं कि ये वोट बैंक उनकी ओर डाइवर्ट हो जाए और समाजवादी पार्टी का जो ये गढ़ है वो ध्वस्त हो जाए। चलिए देखना होगा किसकी कोशिश कामयाब हो पाती है और किसे यहाँ पर सफलता हाथ नहीं लगती। आप रहिए मेरे साथ। मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं तो उस मैनपुरी की राजनीति किस तरीके से दिलचस्प खेल उसमें खेला जा रहा है। टिकट कटा है गुलशन शाक्य का और टिकट कटते ही उन्होंने अपना पाला बदल लिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए गुलशन शाक्य। मैनपुरी से मायावती ने गुलशन शाक्य का टिकट काटा है और इसके तुरंत बाद गुलशन शाक्य ने भी इस बात से खफा होकर इस पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो मैनपुरी में किस तरीके से अब लगातार जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। डिंपल यादव, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं अपनी जीत को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में किस तरीके के फेरबदल हो रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं लगातार। तो जंग उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं और मैनपुरी में बीएसपी कैंडिडेट जिस तरह से बदल दिया गया उस पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला इसे लेकर और कहा कि बीजेपी के दबाव में बीएसपी ने कैंडिडेट बदला है। बीएसपी कैंडिडेट की बीजेपी से नजदीकियां हैं, यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि हारने जा रही है इस बार। पीडीए के लिए वोट करेगा शाक्य समाज। जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं और बीएसपी ने जो प्रत्याशी काटा है तो शाक्य समाज पूरा अपमानित महसूस कर रहा है। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी और